भारत और पाकिस्तान के बीच बयानबाजी की तनातनी एक बार फिर बढ़ गई है। इस बार मामला किसी सीमा विवाद का नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक और भावनात्मक मुद्दे का है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान से पाकिस्तान की राजनीति में हलचल मच गई है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि सीमाएं हमेशा के लिए नहीं होती और कौन जानता है कि भविष्य में सिंध फिर से भारत के साथ जुड़ जाए। राजनाथ सिंह के इस बयान पर अब पाकिस्तान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत के रक्षा मंत्री का यह बयान पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं आया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक लंबा बयान जारी करके कहा कि भारत जानबूझकर विस्तारवादी सोच को बढ़ावा दे रहा है। मंत्रालय ने आरोप लगाया कि भारतीय मंत्री की बातें खतरनाक, भड़काने वाली और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ हैं। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि भारत को ऐसी बयानबाजी छोड़कर अपने अंदरूनी मुद्दों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही पाकिस्तान ने कश्मीर से जुड़े अपने पुराने दावे भी दोहराए। दिल्ली में सिंधी समुदाय के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने सिंध क्षेत्र को लेकर यह बड़ा बयान दिया था। उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की किताब का जिक्र करते हुए कहा कि विभाजन के समय सिंध छोड़कर आए लोग आज भी उस जमीन को भारत से अलग मानने को तैयार नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सिंध और भारत का सभ्यता का रिश्ता हजारों साल पुराना है। उन्होंने कहा कि सिंध आज भले ही पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से वो भारत से कभी अलग नहीं हुआ। उनका सबसे महत्वपूर्ण बयान ये था कि जमीन की सीमाएं बदल सकती हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता में सिंधु नदी का स्थान बहुत पवित्र रहा है और वहां रहने वाले लोग चाहे आज पाकिस्तान में हो, पर सांस्कृतिक रूप से वो भारत का ही हिस्सा है। दरअसल 1947 के बंटवारे के बाद सिंध पाकिस्तान में चला गया था। सिंधी हिंदू भारत आए और यही बस गए। सिंधु नदी और सिंध क्षेत्र को भारतीय सभ्यता का मूल माना जाता है। यहाँ की संस्कृति, कहानियां और मान्यताएं भारतीय उपमहाद्वीप की पहचान का हिस्सा रही हैं। राजनाथ सिंह का बयान इसी ऐतिहासिक जुड़ाव की ओर इशारा करता है। इसीलिए ये टिप्पणी केवल राजनीति नहीं बल्कि सांस्कृतिक और मानवीय भावनाओं से भी जुड़ जाती है।